हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम आप लोगों को विष्णु भगवान जी का एक सुंदर कथा सुनाएंगे। तो कथा आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत ही निर्धन था। उसके कोई संतान ना थी। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह ना तो स्नान करती और ना किसी देवता की पूजा करती। प्रातःकाल उठते ही भोजन करती, बाद में और कोई अन्य कार्य करती। इससे ब्राह्मण देवता बहुत दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के एक कन्या रूपी रत्न पैदा हुई और वह कन्या अपने पिता के घर में ही बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके वह स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। वहीं जो स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में जौ फटक कर रही थी तो उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई स्कूल को गई। जब लौटी तो जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से रास्ते में सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने की सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर के राजा राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने घर जाकर भोजन तथा जल त्याग दिया। उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता चला तो वह अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या और कोई कारण है? सो कहो, मैं वही करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो वह अपने पिता से बोला, हे पिताजी, आपकी कृपा से मुझे किसी बात का दुख नहीं है, ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे पुत्र, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने अपने पिता के वचन सुनने के बाद उस लड़की के घर का पता बतलाया। राजकुमार के बताए पते पर मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी हालत देखकर अपनी माँ का समाचार पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने अपने माता पिता को बहुत सा धन देकर विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हुआ। ब्राह्मण अपनी कन्या के घर गया और सभी हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आइए, मैं उन्हें यह विधि बता दूंगी जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी।
वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर बेटी के घर पहुंचा तो पुत्री ने माँ को समझाने लगी कि माँ, तुम प्रातः उठकर स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपने पुत्री और बच्चों का जूठन खाने लगी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत क्रोध आ गया और एक रात में कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः उसमें से माँ को निकाला, वह स्नान आदि करा के पूजा पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत का प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान तथा पुत्रवान हो गई और भगवान बृहस्पति देव जी की कृपा से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। भगवान जी की जय हो, बृहस्पति भगवान की जय हो।